स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज में टिस के बारे में काफी चर्चा हो रही है। टिस का मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पर सोशल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो जो खबर आई है कि टिस ने अपने कई सारे कैंपसेस में से टोटल 115 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया था। ये आप देख पाओगे। इसके बाद रतन टाटा जी ने प्रिवेंट किया है ये मास फायरिंग को ऑफ 115 टिस स्टाफ प्रोवाइड्स फाइनेंशियल ग्रांट्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये मामला है क्या, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों यहां पर रतन टाटा जी को इन्वॉल्व होना पड़ा और उन 115 एम्प्लॉयज को बचाना पड़ा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो नए बैच है जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जो कैंपसेस हैं देश में टोटल 4 जगह मैं आपको आगे बताऊंगा, उनकी तरफ से यह बोला गया पहले कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को, टोटल 115 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद यह बोला गया कि यहां पर जो ऑर्डर पास किया गया था इसको वापस से विड्रॉ किया जा रहा है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप समझिए देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर वहां पर पैसा नहीं दिया जाएगा, इस तरह से निकाला जाएगा, तो चिंता तो होगी ना कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहां पर कंट्रोवर्सी क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली 28 जून को आप देख सकते हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से यह बोला गया कि 55 टीचर्स एंड 60 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स इनके 4 कैंपसेस से, मुंबई, तुलजापुर ये महाराष्ट्र में ही है, हैदराबाद, गुवाहाटी, इन 4 कैंपसेस से टोटल 115 जो स्टाफ हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। और इसका जो रीजन बताया गया उनके द्वारा 28 जून को ये था कि यहां पर जो टाटा एजुकेशन ट्रस्ट है जहां से पैसा मिलता है इनको, उनकी तरफ से जो फंड है वो रिलीज नहीं किया जा रहा है और इसी की वजह से यहां पर यह कदम उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से 115 लोगों की नौकरी जाएगी। लेकिन यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बोला गया कि हम इस मैटर को लेकर काफी कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करें ताकि फंड को रिलीज किया जा सके। लेकिन क्योंकि यहां पर जो अप्रूवल नहीं हो पाया है ग्रांट का टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, मतलब आप समझिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है इनको जो काफी सारा फंड है वो कहां से मिलता है, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। तो यहां पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का यह कहना था कि हमें ये जो फंड मिलना चाहिए था वो ग्रांट नहीं हो पा रहा है, अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें इस कदम को लेना पड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे 115, ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे जो कि टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर फंड, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स फंड किए जाते हैं टाटा ट्रस्ट के द्वारा, उसके लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। खैर, इसको देखते हुए काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ, हल्ला मचा और बोला गया कि इस तरह से कैसे निकाला जा सकता है। यहां पर फाइनली क्या है कि जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है उन्होंने इस नोटिसेस को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्यों किया? यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो टाटा एजुकेशन ट्रस्ट मैंने आपको बताया जो फंडिंग देती है, उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है आपके रतन टाटा। ठीक है, बताया यह जा रहा है यहां पर मीडिया के अंदर कि रतन टाटा को यहां पर इन्वॉल्व होना पड़ा और जो फाइनेंशियल ग्रांट्स है उसको अप्रूव कर दिया गया। और इसी को अप्रूव करने के बाद फाइनली यहां पर टिस ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था डिसमिस करने का, उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो फंड रिलीज किया गया है अभी के लिए, यह बताया जा रहा है करीब 4.79 करोड़ का। क्या यह सफिशिएंट है? यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहां पर एक बार के लिए फंड तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट का डिस्कशन है टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ वो यहां पर लगातार चल रहा है, ताकि जो भी रिसोर्सेज वगैरह जुटाना है वो यहां पर जुटाया जा सके। क्वेश्चन अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार फंडिंग डिले में
क्यों इतना ज़्यादा डिले आया, मतलब जो फंडिंग किया जाना था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को, ये क्यों इसमें इतना डिले आ रहा था। देखिए यहाँ पर कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि रिसेंटली इंस्टीट्यूट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव आया है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि बोला यह जा रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक्चुअली टाटा ट्रस्ट से शिफ्ट होकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में चली गई पिछले 6 महीने पहले। ऑल्दो यहां पर जो टाटा इंस्टीट्यूट है उनका कहना है कि नहीं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है कि ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है इसको फाउंड किया गया था इन 1936, तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, और ये किया गया था बाई सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा 1936 में। और फाइनली क्या होता है 1964 में देश की आजादी के बाद इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर 1956 एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इंस्टीट्यूट होता है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है, जहां पर उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, मतलब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी निगरानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर हो जाती है। लेकिन क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो चेंजेस अभी रिसेंटली हुए हैं टिस के गवर्निंग बॉडी में, इसके पहले अगर आप देखोगे चेंजेस के पहले, मतलब यहां पर जो रीजन बताया जा रहा है ना फंडिंग वगैरह में डिले हुआ है, तो ये जो रिसेंटली चेंजेस हुए थे उसके पहले क्या था कि इसका जो गवर्निंग बॉडी था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक नॉमिनी अपॉइंट किए जाते थे सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, मतलब वो चेयर करते थे, एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता था रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, वो देखते थे। साथ ही साथ जो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है इनके 2 नॉमिनीज इसके अंदर होते थे, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नॉमिनी जो है वो इसके अंदर होते थे। लेकिन क्या हुआ, यहां पर 2022 का यूजीसी का एक रेगुलेशन आया था जिसके अंदर यह बोला गया कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 50% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो इससे यह समझ में आता है कि 50% से ज्यादा फंडिंग जो एक्चुअली वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो यहां पर वो सभी इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, ऐसा 2022 का नोटिफिकेशन बोला गया। और इसी की वजह से क्या होता है, फाइनली यहां पर जो टिस की गवर्निंग बॉडी है इसको रिप्लेस करके बना दिया जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सोसाइटी, और इसको चेयर कौन करेगा, ये चेयर किया जाएगा बाय डायरेक्टली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। और आपको पता है इस समय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो वो इसको चेयर करते हैं। एंड इट हैज वन नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड टाटा ट्रस्ट रिप्रेजेंटेटिव, बाकी के भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पहले ये क्या होता था कि यहां पर डायरेक्टली जो इसकी गवर्निंग बॉडी थी, इसको देखभाल सब कुछ ये एक्चुअली ट्रस्ट के द्वारा किया जाता था, सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा। लेकिन इसका अब जो मेन गवर्निंग डिसीजन है वो सब कुछ कौन करेगा, डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चेयर किया जाता है इसका गवर्निंग बॉडी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहां पर। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके अंदर जो भी हायर पोस्ट है, चांसलर, वाइस चांसलर, ये सब भी डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, वही लोग अपॉइंट करते हैं। और इसी की वजह से अभी क्या हुआ था, अप्रैल के महीने में प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह उनको अपॉइंट किया गया था चांसलर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो यहां पर हो क्या रहा है कि कई सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका यह कहना है कि यहां पर जो डिले हुआ है फंडिंग में वो इन सारे चेंजेस के कारणों की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां पर जो पूरा कंट्रोल है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ चला गया है। लेकिन यहां पर टिस ने सफाई दिया और कहा है कि नहीं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब जो भी है, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या यह मामला पूरी तरह से सुलझ गया है? ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया यहां पर जो फंडिंग दी गई है 4.79 करोड़ की, ये टेम्पररी फंडिंग है, इससे कोई बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि यहां पर टिस के ऑफिशियल्स का कहना है कि हर महीने लगभग 75 लाख रुपए चाहिए होते हैं ताकि यहां पर जो सैलरीज हैं उसको कवर किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ऐसा तो है नहीं कि मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। अभी के लिए ये फंडिंग दी गई है, अब कितने महीने तक ये चलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जो रतन टाटा ट्रस्ट है उनकी तरफ से ये भी बोला गया है कि यहां पर इस इंस्टीट्यूट को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सेल्फ सस्टेनेबल वेज ढूंढने होंगे ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को खुद से चला सकें, कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि यहां पर लंबे समय तक वो भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनकी तरफ से बोला जा रहा है। तो यहां पर कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो भी अभी रिसेंटली कुछ हुआ है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट
डालेगा इस इंस्टीट्यूट के ऊपर, क्योंकि अगर एक बार पता चल गया कि इंस्टीट्यूट के पास पैसे नहीं है, आगे का फ्यूचर नहीं पता, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टीचर्स हैं, जो इसके अंदर पढ़ाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि जो टाटा एजुकेशन ट्रस्ट है उनके साथ बातचीत हो रही है। यहाँ पर जो कमिटी है, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बातचीत स्टार्ट की है ताकि एक सोल्यूशन पर आया जा सके। जो फंडिंग वगैरह का पूरा मामला है कि कैसे जुटाया जाएगा, क्या करना है, वो सब कुछ देखा जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो एनुअल रिपोर्ट आया था लास्ट, उसमें बताया गया कि 181 यूजीसी सैंक्शन पोजीशन है टिस्ट में, जिसमें से 164 फिल्ड हैं और बाकी के खाली हैं, और 252 एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में से 162 फिल्ड हैं और बाकी के खाली हैं। तो यहां पर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी आयरनी है कि अभी तो ऑलरेडी वैकेंसी बाकी है, इसके अंदर हमें और लोगों को लेना चाहिए, बट रादर देन दैट यहां पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको भी निकाला जा रहा है। तो फ्यूचर जो है उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे और इसीलिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया? कौन सा है पहला कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड भारत के अंदर आज़ादी के बाद? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।